जय श्री राम करें जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 29 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ, आली के गले लगकर कहता है, कहाँ गई थी तुम? अपने साथ जियायुन को क्यों लेकर नहीं गए? आली कहता है, आपने बताया था कि मदर जंगल में हमेशा खो जाती थी। मुझे ये हमेशा से मिस्ट्री लगता था। मैं अकेले ही चला गया। ऑफ कोर्स मैं भी रास्ता भूल गया। फादर, मुझे स्नेक मॉन्स्टर नुकसान पहुँचाने ही वाला था। लकीली इन्होंने मुझे बचा लिया। यह हुआ लड़की को देखकर। आली से कहता है, अगली बार अकेले तो मत जाना। वो उस लेडी को थैंक्स कहता है। लेडी पूछती है, आप कौन है? तभी त्यांशु ये हुआ का इंट्रोडक्शन देता है। लेडी अपना नाम म्याओ चिंग बताकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, मेरे ब्रदर ईस्टर्न सी के वाटर किंग है। ये हुआ कहता है, तो आप प्रिंसेस म्याओ चिंग है। आपने आज आली की लाइफ बचाई है। मुझे आपका कर्ज चुकाना होगा। आपकी कोई विश है क्या? म्याओ कहती है, मैं हमेशा से आपकी फाइटिंग पावर को एडमायर करती हूँ। मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आपसे आज मिल पाई हूँ। मेरी तो एक ही विश है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। सभी वहाँ शॉक होते हैं। आली पूछता है कि आप मेरे फादर से शादी करने का सोच रही है? म्याओ मना करके कहती है, मैं एक ईस्टर्न सी की एक मामूली प्रिंसेस हूँ। मैं शिवू पैलेस में जा नहीं सकती, इसलिए मैं यहाँ इस हट पे रहना चाहती हूँ। जब हाइनेस आपको यहाँ घुमाने लाएंगे तो मैं आपके लिए खाना और कपड़े धोने का काम करना चाहती हूँ। ये वो कहता है, आपके स्टेटस के हिसाब से ये सब करना ठीक नहीं होगा। मुझे आपकी विश पूरी करनी होगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सर्वेंट बना लूं। म्याओ कहती है, यही मेरी विश है, आप प्लीज ऐसे पूरी करें। आली कहता है, फादर। तभी ये हुआ कहता है, प्रिंसेस क्या आपकी यही विश है? म्याओ एग्री करती है। ये हुआ बताता है, हम 10 दिन यहाँ रुकेंगे। आपके पास 10 ही दिन है, उसके बाद आप यहाँ से चली जाएंगी। जैसे ही ये हुआ अंदर जाता है, म्याओ उसे रोक कर रहती है, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। अंदर आकर आली कहता है, फादर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे यहाँ रुकने मत दो। वो आपसे आपकी मदर की पोजीशन लेना चाहती है। ये हुआ कहता है, बस करो। प्रिंसेस म्याओ चिंग ने तुम्हारी लाइफ बचाई है और मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं उनकी विश पूरी करूंगा। मैं अपनी बात से मुकर नहीं सकता। तभी आली बाईशान की पोर्ट्रेट के पास जाकर कहता है, फादर आपने तो कहा था कि मदर वापस जरूर आएंगी। अगर आप ऐसा करोगे तो मदर जब वापस आएंगी तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। ये वो कहता है, इनफ। वो दुखी मन से कहता है, आली तुम्हारी मदर अब वापस नहीं आने वाली। आली पूछता है, क्यों? आपने ही तो कहा था कि जब तक सोल गैदरिंग लैम्प जलेगी मदर वापस जरूर आएंगी। ये वो कहता है, वो बुझ गई, अब वो वापस नहीं आएगी। आली रोते हुए पूछता है, वो कैसे बुझ गई? क्या त्यांशु ने उसका ध्यान नहीं रखा? वो खूब रोता है। ये हुआ कहता है, बस करो। वो उसे चिल्ला के बाहर जाने को कहता है। आली के जाने के बाद ये हुआ आंसू पोंछता है। तभी त्यांशु कहता है, हाइनस आप शांत हो जाएं। हाइनस अपनी मदर से मिलने के लिए थोड़े एक्साइटेड है। ये वो कहता है, तुम दोनों उसके पीछे जाओ, उसे अकेले जाने मत देना। यहाँ आली बाहर आकर रोता है। म्याओ जैसे ही उसे पूछती है, आली भागते हुए जाता है। तभी म्याओ पूछती है, क्या हुआ? त्यांशु बताता है, उसकी बहस हो गई क्राउन प्रिंस से। बेहतर होगा कि आप अंदर न जाएं। अंदर मेरे लॉर्ड नाराज हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब न करें। यहाँ आली अकेले रोते हुए कहता है, मेरे फादर मुझसे झूठ कह रहे थे ना। मैंने मदर का 300 इयर्स तक वेट किया, वो वाकई में वापस जरूर आएंगी। पीछे जायुन कहता है, हुआ क्या? हाइनेस ऐसा क्यों कह रहे थे? त्यांशु बताता है, ये सब चिंगचू की बाय फेंगचू की वजह से है, क्योंकि वो बहुत शरारती है। उन्होंने वाइफ सूजिन की शक्ल बनाकर लैम्प को चुराया और बुझा भी दिया। सोचो जरा, वो चिंगचू की प्रिंसेस है, बाईशान की नीस और दीजुन की दोस्त। हाइनेस उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को छोड़ दिया। जायुन कहता है, हाइनेस और प्रिंस 300 ईयर से वेट कर रहे थे। त्यांशु कहता है, तो क्या लैम्प हम शक्ल ही तो बना सकता था, पर रियल वाली होती भी नहीं। वो बुझ गई, ये अलग ही ब्लेसिंग है। यहाँ बाईशान के पास आकर फेंगजू बताती है, मैंने लैम्प वापस कर दिया। बाईशान पूछती, क्या सेलेस्टियल टाइम ने तुम्हें ब्लेम किया? फेंगजू बताती है, थर्ड प्रिंस ने मेरी तरफ से बात की। बाईशान कहती है, तो अच्छा हुआ, हेवेंस में तुम्हारा टाइम बिताना बेकार नहीं गया। मैं कुछ दिनों में ईस्टर्न सी जाने वाली हूँ। बाद में मैं 4 ब्रदर बाइजन के पास रुकूंगी। तुम यही चिंगचू में रहना, कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। फेंगजू पूछती है, आप वहाँ क्यों जा रही हैं? बाईशान बताती है, ईस्टर्न सी के वाटर किंग के यहाँ बैठा हुआ है, ये उसी की पार्टी का इनविटेशन है। फेंगजू पूछती है, आप तो ऐसी चीजें अवॉइड करती हो, तो ईस्टर्न सी के वाटर किंग इतने लकी कैसे हो गए कि वो आपको वेलकम करेंगे? बाईशान कहती है, वैसे भी मुझे ये सब पसंद नहीं, बट कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि मदर को मुझे जन्म देने में प्रॉब्लम हुई। सो वाटर किंग की मिडवाइफ ने उनकी हेल्प की, उन्हें सफर करना नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे खुशी में बुलाया है, सो मैं भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तभी मेगू आकर फेंगजू से पूछता है, आप वापस आ गई? मुझे लगा हेवेंस में सभी आपको 30 to 50 इयर्स के लिए जेल में बंद कर देंगे। फेंगजू से मार के कहती है, ये सब तुम्हारा बेकार आइडिया था। तभी मेगू बाईशान से पूछता है, आंट क्या ऑर्डर है? बाईशान बताती है, वहाँ पॉइंट में एक ल्यूमिनस पर्ल है, उसे ले आओ। मीगू पूछता है, आप दोबारा गिफ्ट देने जा रही है? बाईशान पूछती, तुम्हें कैसे पता? मीगू बताता है, चिंगचू में किसे नहीं पता कि आपको ल्यूमिनस पर्ल देना पसंद है। इमॉर्टल की रैंक और आंट के मूड के हिसाब से ल्यूमिनस पर्ल का साइज का पता चलता है।
कि आप उन्हें कितना बड़ा गिफ्ट देने जा रही हैं। पहले जब फॉक्स किंग यहाँ रहते थे तो यहाँ बहुत सारे ल्यूमिनस पर्ल थे, अब हमें बहुत नीचे जाकर देखना होगा। पैशन कहती है बातें बंद करो, जल्दी लाओ। यहाँ सभी हेवंस में ईस्टर्न किंग की बेटे के जन्म के बारे में बात करते हैं कि वो अब पार्टी कर रहे हैं, असेंबली हॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरा कहता है हाई गॉडेस पैशन भी उस पार्टी को अटेंड करने वाली है, बट उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है, वो ज्यादा लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहाँ बहुत लाइटिंग है, इसलिए वाटर किंग ने वहाँ सभी लाइटिंग वाली जगह को वाटर लिली की लीफ से ढक दिया। इस दुनिया में सिर्फ एक ही हाई गॉडेस है जिन्हें हम आंट कहकर पुकार सकते हैं। उनको देख पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए मैंने उनके लिए एक गिफ्ट भी प्रिपेयर किया है, फ्रेश पीच ब्लॉसम फेशियल क्रीम। आंट उसे देखकर जरूर खुश होंगी। तभी एक और कहता है आंट की शादी तो क्राउन प्रिंस के साथ तय 300 इयर्स पहले ही हो गई थी, वो हेवनली लॉर्ड ने खुद तय की। मुझे लगा कि मैं उनकी शादी की पार्टी अटेंड करूंगा, पर 300 इयर्स से मैंने इन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। तभी एक और कहता है क्राउन प्रिंस के पास बेटा भी है, बट उनकी मेन वाइफ कोई भी नहीं है। जब से पाइशन जन्मी है वो चिंचू में ही रही है, किसी का भी इनविटेशन उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया, दोनों कभी नहीं मिले। तभी जेन्यू आकर कहती है हाँ उन्हें शादी करनी है, बट उन्हें कोई जल्दी नहीं है, ये तो अच्छी बात है। सभी वहाँ मानते हैं और कहते हैं अजीब है, ईस्टर्न सी के वाटर किंग बड़े लकी हैं, 8 मिलेनियर से चिंचू की बाहर कभी नहीं गई, बट उन्होंने उन्हें बाहर बुलवा लिया, ये तो एक ऑनर के समान है। एक और कहता है वाटर किंग ऑलरेडी परेशानी में है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आंट पार्टी अटेंड करेंगी। और तो और नॉर्थ सी के वाटर किंग सांग जी भी वहाँ आ रहे हैं, और कल क्राउन प्रिंस अपने बेटे को फार ईस्ट में घुमा के लाए हैं, सभी वहाँ एक साथ मिलेंगे। वाटर किंग तो अब घबरा रहे होंगे, किसे पता था कि ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा। तभी चेन्यू पूछती है चिंचू की आंट कौन है, ये क्राउन प्रिंस ये हुआ और नॉर्थ सी वाटर किंग सांग जी से इनका क्या रिश्ता है। तभी एक बताता है जब सेलेस्टियल ट्राइब और घोस्ट ट्राइब के बीच वॉर हुई तब आंट का रिश्ता सेकंड प्रिंस सांग जी के साथ हो गया था। ये अच्छा रिश्ता था, बट सांग जी को आंट की मेट से प्यार हो गया, सो ये रिश्ता टूट गया। चेन्यू कहती है मतलब उन्होंने फॉक्स किंग बाई जी को ऑफेंड कर दिया, वैसे वो मेट कितनी सुंदर थी। एक और बताता है मैंने देखा सेकंड प्रिंस सांग जी उससे शादी करने के लिए गुहार लगा रहे थे, वो भी एक रेयर ब्यूटी थी, बट अगर हम फॉक्स किंग बाईजी की फैमिली से कंपेयर करें तो वो उनके बराबर बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, बट आंट अपनी मदर पे गई है, यही नहीं वो अपनी मदर से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी एक और कहता है मेरी तो अच्छी किस्मत थी कि मैंने आंट की एक झलक देखी। तब एक यंग बॉय था जो हेवनली लॉर्ड को फॉलो करता था, मैं हेवनली एम्प्रेस को जियान के लैंड में पीच ब्लॉसम को दिखाने ले गया था। तब मैंने देखा कि आंट एक पीच ट्री के ऊपर बैठकर खेल रही थी, मैं दूर था इसलिए ढंग से देख नहीं पाया, वो बहुत ही अच्छा था। चेन्यू कहती है तो ऐसी ब्यूटीफुल लेडी भी रिजेक्ट हो सकती है, कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा एग्री करके कहता है इसलिए तो आंट चिंचू के बाहर निकलती नहीं। चेन्यू एग्री करती है, तभी लियांगसोंग उसे पीछे मारता है। चेन्यू उससे कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लियांगसोंग कहते हैं जहाँ पे भी लव की बातें होती है तुम तो वहाँ होती हो, अच्छा हुआ कि मैंने तुमसे शादी नहीं की। चेन्यू कहती है अगर तुम मुझसे शादी करना भी चाहते तो भी मैं नहीं करती। यहाँ ये हुआ अली को बताता है मुझे ईस्टर्न सी के वाटर किंग के यहाँ इन्विटेशन मिला है, तुम चलोगे क्या। अली मना करता है, यह वो कहता है तो मैं खुद चला जाऊंगा। अली पूछता है फादर क्या आप मुझे अकेला यहाँ छोड़ के चले जाओगे। यह वो कहता है चॉइस तो तुम्हारी है। अली कहता है तो ठीक है मैं चलता हूँ। तभी वहाँ म्याओ आकर टी सर्व करके कहती है आज 10 डे है। यह हुआ उसे जाने को कहता है। म्याओ पूछते है क्या आप ईस्टर्न सी में मेरे ब्रदर के पास जा रहे हो, मैं आपको रास्ता बता दूं। यह हुआ मना करता है। यहाँ सीमिंग चिंचू में आता है, तभी मीगू से रोककर कहता है कौन हो तुम, या चिंचू में घुसे कैसे। सीमिंग हमारा इंट्रोडक्शन देकर कहता है मुझे चिंचू की प्रिंसेस बाय फेंगजू से मिलना है। मीगू उसे निहारता है, तभी वहाँ फेंगजू आकर कहती है मैं आपका कब से वेट कर रही थी, मैं तो सो भी नहीं पाई, फाइनली आप यहाँ आ गए। वो जैसे ही उसे अंदर लेकर जाती है मीगू उसे रोककर कहता है आंट का कुछ प्रेशियस अंदर है, बाहर के लोगों को अंदर ले जा नहीं सकते, स्पेशली सेलेस्टियल ट्राइब के लोगों को। तभी फेंगजू सॉरी कहकर कहती है फॉक्सटेन का रूल है कि बाहर का कोई भी अंदर जा नहीं सकता। सिमिंग कहता है मैं कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको ले जाने आया था ताकि आप अपना डेट पे कर दें, बट आपको तैयारी करनी होगी, इसमें आपको 2 महीने लगेंगे। फेंगजू शॉक होती है। यहाँ बाइशन मीगू से पूछती है ये कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं ईस्टर्न सी की पार्टी अवॉइड कर सकूं। मीगू मना करके कहता है ये तो कर्ज है, चुकाना पड़ेगा, आप भले ही कितनी भी केपेबल हो। बाइशन पूछती है तुम अजीब बिहेव कर रहे हो आज, किसने तुम्हें उकसाया। मीगू मना करता है। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें फेंगजू मीगू से कहती है आंट को पता चल गया तो वो मुझे जाने नहीं देगी, सो तुम आंट को तब बताना जब मैं यहाँ से चली जाऊँ। तभी बाइशन पूछती है मेरा ल्यूमिनस पल कहाँ है। मीगू भागकर लाकर कहता है ये पॉन्ड में सबसे बड़ा था। बाइशन उसे लेकर कहती है मीगू मुझे तुमसे तुम्हारी टहनी चाहिए, ईस्टर्न सी बहुत दूर है, अगर मैं रास्ता खो गई तो मैं तुम्हारी ब्रांच पे भरोसा कर सकती हूँ। मीगू एग्री करके कहता है मेरी ब्रांच रास्ता बता देती है, ये परफेक्ट है कि हाई गॉडेस जैसी आंट अपना रास्ता ही खो जाए।
पैशन कहती है आज तुम अलग ही दिख रहे हो। वीगो मना करके अपनी ब्रांच देकर पूछता है क्या आप अभी भी ईस्टर्न सी जाने वाली है? पायशान एग्री करके कहती है लौटते समय फोर्थ ब्रदर पाइसन से मिलकर आऊंगी। तुम और फेंगजू फॉक्सटन का ख्याल रखना जब मैं चली जाऊंगी, लड़ना मत। वीगो कहता है फोर्थ अंकल तो नॉर्थ में है, उन्होंने कहा कि पीफंग गुस्से में चला गया और वो ढूंढ रहे हैं। पायशान हंस के कहती है तुम्हें उनकी बातों पे बिलीव हो गया? जब भी ब्रदर जियान से गुस्सा होते हैं वो यह एक्सक्यूज हमेशा बनाते हैं। 300 इयर्स के बाद जब से मैं उठी हूँ पीफंग हजारों बार भाग गया, वो वहाँ से चली जाती है। वीगो कहता है आंट आप तो समझदार है, बट लिटिल प्रिंसेस अपना कर्ज कब तक चुका पाएंगी? वो मुंह बनाता है। यहाँ मॉर्टल रिम में दोंगहुआ तीजुन अपना हेविली ट्रायल लेता है। वो एक एम्परर है, वहाँ सभी उसे ग्रीट करते हैं। यहाँ सीमिंग फेंगजू को बताता है ये तीजुन है। फेंगजू शॉक में पूछे तीजुन ने क्या गलत किया और क्या उन्होंने हेविली लॉर्ड को ऑफेंड किया इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा? सीमिंग हंस के कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो खुद ट्रायल का एक्सपीरियंस करने आए हैं, वो यहाँ 60 इयर्स तक ट्रायल लेंगे। मैंने सोचा अगर आप उनका कर्ज चुकाना चाहती हैं तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट होगा। फेंगजू रास्ता पूछती है, सीमिंग खूब हंसता है। बाद में सीमिंग बताता है तीजुन एम्परर है, मैं उनके लिए यहाँ पैलेस में जगह बनाना चाहता हूँ, आपको उन्हें बचाकर कर्ज चुकाना होगा। कुछ टाइम बाद ये लेडी पॉन्ड में गिरेंगी, इन्हें कोल्ड होगा और ये लंबे टाइम तक बीमार रहेंगी, कई मेडिसिन काम नहीं करेगी और ये मर जाएंगी। आप इनका फायदा उठाकर अपनी स्टोरी बना सकती हैं, तभी आप मॉर्टल रिम में लेडी चेन के नाम से रह सकती हैं, जिसे एम्परर की तरफ से ऑनर मिला है। फेंगजू को तरस आता है। सीमिंग बताता है जब से ये पैलेस में आई है इन्होंने तीजुन को 2 बार ही देखा है, इनको फिर चांस मिला ही नहीं उनके पास रहने का। ऐसी लाइफ जीकर ये जितना जल्दी फ्री होंगी उतना ही अच्छा होगा। फेंगजू पूछते अगर मैं लेडी चैन बन गई तो मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगी? सीमिंग कहता है वो आप खुद सोचें। तभी वही लेडी फिसलती है, वो पॉन्ड में गिरती है। सीमिंग फेंगजू से कहता है जाओ आपके पास यही मोमेंट है उन्हें बचाने का। फेंगजू जाती है, वह एम्प्रेस बन जाती है, मेड उसे बचाकर बाहर ले जाती है। सीमिंग पीछे से खूब खुश होता है। यहाँ फेंगजू बीमार होती है, मेड उसकी हालत के बारे में बात करती है। फेंगजू कहती छोड़ो जाने दो, मेड वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सीमिंग आकर कहता है प्रिंसेस आपने पैलेस के रूल्स अपना लिए। फेंगजू कहती है मैंने ताइजन पैलेस में निभाए, यहाँ भी सेम ही है, बट मुझे कॉन्स्टेंटली खून का ठसका बार बार लाना पड़ता है एज पर योर बुक ऑफ डेस्टिनी, सो मुझे किसी से भी इंटरेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। सीमिंग बताता है ये बीमारी बेटर होगी, बट ये आपका निशान प्लम कॉक्सकॉम, परेशानी खड़ी ना करे। फेंगजू कहती है मेरी आंट ने कहा था कि एविंस की तरफ से है और ये बहुत ब्यूटीफुल है। सीमिंग एग्री करके कहता है बट लेडी चैन के माथे पे कभी भी बर्थ मार्क नहीं था, इसे देख के लोग और सोच में पड़ेंगे। फेंगजू सोच में पड़ती है। यहाँ फेंगजू लेडी चैन बनकर रहती है। वो मेड से पूछती है एम्परर यहाँ कब आएंगे? मेड बातों बातों में बताती है आप अभी ठीक हुई हैं, जब मैजेस्टी आपका नेम प्लेट देखेंगे तो उन्हें आपकी याद जरूर आएगी। तभी वहाँ और एम्प्रेस आती हैं, वो फेंगजू की बात करती है। तभी बाद में फेंगजू उन्हें ग्रीट करती है। एक लेडी फेंगजू के बर्थ मार्क के बारे में पूछती है और उसे हटाने को भी कहती है। मेड फेंगजू का सपोर्ट करके रीजन बताती है। एम्प्रेस उसके बर्थ मार्क की बुराई करते हुए उसे डेमोनिक फ्लावर बताती है। फेंगजू अपना ओपिनियन रखती है, बची हुई लेडी उसका मजाक उड़ाती है। एम्प्रेस कहती है मास्क अजीब है, बट आज तुम्हारी नेम प्लेट मैजेस्टी के सामने नहीं जाएगी, पता नहीं तुम उन्हें इविल तरीके से कितना हार्म करोगी। फेंगजू एग्री करती है, सभी लेडी वहाँ से चली जाती है। फेंगजू की मेड कहती है सब चाहती है कि मैजेस्टी आपके पास बिल्कुल भी ना आए। फेंगजू मन में सोचती है अगर मैं दूजुन से नहीं मिलूंगी तो अपना कर्ज कैसे चुकाऊंगी? मैंने स्टोरी में पढ़ा था कि एक इंसिडेंट से एम्परर अपने लव की तरफ खींचे चले आएंगे, जितना नीचे स्टेटस होगा उतना ही वो मुझे पसंद करेंगे। तभी वो मेड से कहती है मेरे लिए मेड के कपड़े तैयार करो। यहाँ फेंगजू मेड के कपड़े पहन के दूर से दीजुन को निहार के सोचती है पता नहीं इनका यहाँ का नेचर कैसा होगा, क्या अब भी वो मुझसे वैसे मिलेंगे या फिर मैं उनसे क्या कहूँ जिससे मैं उन्हें याद आ जाऊँ। मैं सेलेस्टियल पैलेस जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही, मुझे अच्छे से रहना होगा, यानी चिंचू की प्रिंसेस। तभी एम्परर बाहर निकलता है। फेंगजू झुकती है। तभी वहाँ एम्प्रेस आकर तीजुन से पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं? तीजुन बताकर जाता है। एम्प्रेस फेंगजू से पूछती है आप मेड के कपड़े क्यों पहनी है? फेंगजू कुछ कह नहीं पाती। बाद में वो अपने रूम में आकर उदास बैठी होती है। मेड उसे तसल्ली देती है। फेंगजू कहती है एम्प्रेस ने मुझे रूम से बाहर निकलने के लिए बना किया है, पता नहीं मैं उनसे मिल भी पाऊंगी या नहीं। वो खूब उदास होती है। यहाँ सांगजे जियान से रिक्वेस्ट करके पीचेस मांगता है। जियान कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ के पीचेस कोई भी आकर ले जाएगा? सांगजे रिक्वेस्ट करके कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसका मन बहुत चल रहा है, वो बार बार मुझे पीचेस खिलाने के लिए कह रही थी। पूरे दुनिया में पीचेस इस वक्त हर जगह है, बट उसे जो पीचेस चाहिए वो हेवेंस और अर्थ के अलावा उसे यहीं से चाहिए। सो मैं चाहता हूँ कि आप इमॉर्टैलिटी के पीचेस मुझे दे दें, ज्यादा नहीं तो थोड़े ही दे दें। जियान कहता है तुम हिम्मत करके पूछ रही हो तो मैं इतना कठोर नहीं बनूंगा, क्योंकि तुम एक टाइम पे सेलेस्टियल ट्रैप की प्रिंस थे, बट मैं तुमसे बड़ा हूँ। सांगजी हिचकिचाता है और थैंक्स कहता है। जियान उसे चलने के लिए कहकर कहता है
तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैं कुछ पीचेस तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ मीकू कहता है एक ही दिन में प्रिंसेस और आंट दोनों ही चली गयी। यहाँ 300 ईयर से हलचल थी, अब सन्नाटा है। बहुत दुखी होता है। तभी वहाँ शाओशिन आती है, उसकी मीट मीकू से कहती है मेरी लेडी आंट से मिलना चाहती है। मीकू कहता है तुम सालों से हजारों बार यहाँ आई हो, थकी नहीं हो अब तक? तुम तो इस बार पालकी भी लाई हो, ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मीट कहती है मेरी लेडी प्रेग्नेंट है, उनका ऐसा चलना ठीक नहीं। जैसे ही मीकू जाता है शाओशिन बाहर आती है। मीकू कहता है चली जाओ, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। वो वहाँ से चला जाता है। तभी मीट शाओशिन से कहती है भले ही पूरी दुनिया में चिंचू की पैशन हाई गॉडेस है, बट नॉट सी उससे कम भी तो नहीं, अब क्यों उनसे मिलना चाहती है? शाओशिन कहती है मैंने 300 ईयर्स पहले एक गलती की थी जो मुझे हमेशा से परेशान करता था। ये मैटर जैसे ही सॉल्व होगा तो मैं शांति से रह पाऊंगी। वेट कहती है मैं नहीं समझी, बट हमें ईस्टर्न सी की पार्टी अटेंड करनी है। शाओशिन कहती है पार्टी के बाद मैं फिर यहाँ आऊंगी। यहाँ बाईशान जियान के पास आती है। जियान बताता है कुछ दिन पहले शाओशिन और सांगजी यहाँ मेरे पीच ब्लॉसम को निहारने आए थे। शाओशिन का मन मचल रहा था तो वो सांगजी से यहाँ के पीचेस खाने की बात कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है ये सीजन में पूरी दुनिया में वो पीचेस कहीं और नहीं मिलते सिवाय यहाँ। वो तो बेशरम की तरह मांग रहा था, मैं तो मना ही नहीं कर पाया। पैशन कहती है पीच ट्री वुड और पीचेस सब तुम्हारे हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। जियान कहता देखो तो तुम लाल हो रही हो, मैंने उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पीचेस दे दिए। पैशन शॉक को दिया है। जियान कहता है क्या हुआ, तुम्हें बुरा लग रहा है? मैंने उन स्वीट कपल को कॉन्ट्रासेप्टिव पीचेस दिए। चिंता मत करो, ये बस कुछ टाइम के लिए ही है। वो डजन ऑफ मिलेनियर तक फिफ्थ जॉइन नहीं कर पाएगी, इससे उनकी खुशी में कोई कमी नहीं होगी और ना मुझे कोई शर्म आएगी। पैशन कहते हैं उनका 5वां बच्चा हो या ना हो इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। जियान पूछता तो तुम क्यों इतनी परेशान हो? पैशन कहते कि सांगजी एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करता तो जो परेशानी हुई वो ना होती। मुझे पता नहीं था कि तुम और फादर दोनों मिलकर उस रिश्ते को मानकर आ गए हो मेरे लिए। 300 ईयर्स बीत गए हैं, अब ऑकवर्ड होता जा रहा है। जियान कहता है हेवनली लॉर्ड के फैमिली मेंबर के वर्ड्स हमेशा खाली रहते हैं। वो तो मुझसे और तुम्हारे फादर से भी मिलने नहीं आए शादी की डेट फिक्स करने के लिए। ये हुआ कि साइड वाइफ सूजन है जिसे हेवनली लॉर्ड बहुत फेवर करते हैं और उनका इंपीरियल ग्रेट ग्रैंडसन भी है। उनका तुम्हारे साथ एंगेजमेंट करने के लिए इंटेंशन कम लग रहा है। अगर ऐसे ही डिले हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अगर हेवनली लॉर्ड इस एंगेजमेंट को साइड में रखेंगे तो इस दुनिया में कोई तुमसे शादी करना भी चाहेगा तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो सेलेस्टियल राइट के खिलाफ जाना नहीं चाहेगा। पैशन कहती है अच्छी बात तो ये है कि मुझे शादी की जल्दी नहीं है। जियान कहता है ऐसा मत कहो, अगर ये और डिले होगा तो पूरी दुनिया तुम पे फिर से हंसेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से इसके बारे में बात करनी होगी। पैशन कहती है अकॉर्डिंग टू सीनियर उसे मुझे आंट कहकर बुलाना चाहिए और एज के हिसाब से भी मैं उसके सीनियर हूँ। मैं इतनी क्रूअल नहीं हूँ कि मैं उसे बलि का बकरा बना दूँ। जियान कहते हैं इन सब के बारे में और बात तुम मत करो, कल ईस्टर्न सी में पार्टी स्टार्ट हो रही है। कल जाने से पहले तुम यहाँ सो जाओ और तुम्हारे भाई बाइजन ने 2 वाइन के स्पेशल जार्स बनवाए हैं, वो वहाँ जेड लेक के नीचे है। जाने से पहले तुम उसे अपने ब्रदर के लिए ले जाना, ना तो तुम उसे गिराना और ना ही पीना। पैशन पूछी ऐसी कौन सी वाइन है जिसे मैं पी नहीं सकती? कितने कंजूस हो, तुम्हारी वाइन कम पड़ती है मेरे छोटे जेड फ्लास्क को पढ़ने के लिए। जियान कहता है तुम उस वाइन को बिल्कुल भी मत पीना, अगर तुमने पीनी हो तो तुम मेरे साथ चुनियान केव चलना, तुम्हें जितनी चाहिए तो वहाँ से ले लेना। भाईशान एग्री करती है। यहाँ भाईशान घर में आकर सोचती है इस स्मॉल कॉटेज में बहुत कमी है बट अभी भी ये टिका हुआ है और ये साफ और बेहतर भी है। जियान इसका अच्छे से ध्यान रखता है। वो गड़ी हुई वाइन निकालती है और खोलकर कहती है इसे आसानी से नहीं पी सकते। जिस वाइन की तुम बात कर रहे थे जो चुनियांग केव में है वो तो बस नाम की वाइन है, इसे मिस कैसे कर सकते हैं? वो पेड़ पे चढ़कर उस वाइन का मजा लेते हुए लेटकर पीती है। यहाँ ये हुआ और आली ईस्टर्न सी में पहुँचते हैं। वाटर किंग कहता है यहाँ से जियान का 10 माइल पीच ट्री वुड बिल्कुल पास में है। तभी आली पूछता है फादर क्या ये वही जगह है जहाँ हाई गॉड अब 3 रेम के मामलों में नहीं पड़ते? उनका अलग टेस्ट है क्या? युवा कहता है एज के हिसाब से वो तुम्हारे सीनियर है। आली पूछता है क्या हम अपने एंसेस्टर से मिलने जाएंगे? युवा कहता है तुम्हारे सोने का टाइम हो गया। आली कहता है तो जल्दी आना, अगर आपको हैबिट हो गई अपने कमरे में ना लौटने की तो मदर का दिल टूट जाएगा। युवा कहता है आली मैंने तुम्हें कहा था ना। तभी आली कहता है मैं समझ गया बट मैं आपकी हर बात मानूंगा ये नहीं, मुझे लगता है मदर वापस जरूर आएंगी। युवा वहाँ से चला जाता है। वाटर किंग मेड को कहता है आली को ले जाओ सुलाने के लिए। बाद में वो मेड से कहता है चेक करो वाटर लिली लीव्स लगे है भी या नहीं, आंट की आंखें वीक है, वो ज्यादा लाइट देख नहीं पाएंगी। यहाँ वाटर किंग म्याओ से पूछता है सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो? म्याओ बताती है मैं क्राउन प्रिंस को देखने आई थी। वाटर किंग पूछता तुम जानती हो उन्हें?
यहाँ वो एग्री करके बताती है, कुछ दिन पहले मैंने इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन को बचाया। सो बाय चांस मैं क्राउन प्रिंस से मिली। बाद में मैंने इस फेवर के बदले में एक रिक्वेस्ट रखी कि मैं उन्हें 10 डेज तक सर्व करूं। वाटर किंग कहता है ये तो अजीब हुआ, पर सिस्टर क्या तुम क्राउन प्रिंस को पसंद करती हो? यहाँ वो एग्री करती है। वाटर किंग कहता है सोच लो जरा, शिवो पैलेस में रहना आसान नहीं होगा। उनकी मेन वाइफ चिंगचू की पायशान होगी, साइड वाइफ सूजन जिसे हेवनली लॉर्ड पर फेवर करते हैं। इन दोनों के होते शिवो पैलेस में तुम्हारी जगह हो भी नहीं सकती। म्याओ कहती है क्राउन प्रिंस आने वाले टाइम में हेवनली लॉर्ड की पोजीशन लेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ अब 2 वुमेन हो? वैसे भी मुझे तो क्राउन प्रिंस के साथ ही रहना है, भले ही मैं मेड बन के रहूं। वाटर किंग पूछता तुमने डिसाइड कर लिया? यहाँ एग्री करती है। वाटर किंग कहता है मैंने पहले सुना था जब मर्मेड क्लैन के साथ लड़ाई हुई चांग सी में, तो प्रिंसेस ल्यूशु क्राउन प्रिंस को देखते ही उनसे प्यार कर बैठी। उन्हें तक क्राउन प्रिंस के करीब जाने का मौका नहीं मिला। तुम ल्यूशु से दिखने में बेहतर हो, तुमने इम्पीरियल ग्रेट ग्रैंडसन की लाइफ भी बचाई है, तो तुम्हें शायद आसानी हो। बट सोच लो, मेरे पास एक आइडिया है। कल पार्टी में डांस की बात मैं तुम्हारी और क्राउन प्रिंस के साथ एक मीटिंग अरेंज करा दूंगा। तुम उनसे ये कहना कि मैं वेस्ट सी के सेकंड प्रिंस के साथ तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराने की सोच रहा हूँ। उन्हें बताना कि वो लड़कियों में लगा रहता है, इससे क्राउन प्रिंस पिघल जाएंगे। तुमने उनके बेटे की जान बचाई है, वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे उससे तुम्हारी शादी करने के लिए। पहले तुम मेड बनना, बाद में तुम रास्ता निकालना कि वो तुम्हें पसंद करने लगे। ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, फ्रेश पीच ब्लॉसम की फेशियल क्रीम। कल तुम इससे अटेंड करना, शायद तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और क्राउन प्रिंस तुम्हारी साइड ही ले ले। या ये हुआ 10 माइल पीच ट्री वुड जाता है। वो अकेले सूसू को याद करता है। पायशान उसे साइड में देखकर खूब मुस्कुराती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Saga YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Saga. Thank you.